हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स लवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे एक थीटा पैरामीटर है जिससे एक्स और वाई वेरी कर रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू फाइव टी, वाई इक्वल टू, ये भी एक पैरामीट्रिक है इन टर्म्स ऑफ टी। ये फंक्शन को डिफाइन किया मैंने। तो मैं इसी पर एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअल में पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हमें करना कैसे है। तो क्वेश्चन है हमारे लिए एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा। सो हमें डी फाइव है डी एक्स निकालना है। तो हमें किस तरह से निकालना होगा, तो सबसे पहले मुझे एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं सबसे पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा का वन और साइन थीटा का कोस थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसको नंबर वन दे दिया। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू है मेरे पास ए वन माइनस कोस थीटा। तो वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा है, तो मैं इसको भी सोल्व कर सकता हूँ कैसे, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा के रिस्पेक्ट में ये ज़ीरो और कोस थीटा का होगा साइन थीटा, वो भी माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास में जो ये टर्म्स बनी, तो मैं अब ये नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से। तो ऐसा करने से मेरे पास क्या बचेगा, वो होगा डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा बाई ए वन माइनस कोस थीटा। ए से कैंसिल, थीटा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास साइन थीटा अपॉन में वन माइनस कोस थीटा। अब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कोई फॉर्मूले तो नहीं बचे। तो मेरे पास जैसा कि मेरे को पता है कि वन माइनस कोस थीटा इक्वल होता है टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू के ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस में। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेंगी और साइन थीटा इक्वल होता है टू साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू। तो ये जो चीज़ है वो मेरे पास क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय टू, यानी कि ये हो गया टू साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू बाय टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। एक साइन से एक साइन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ गया कोस थीटा बाय टू बाय साइन थीटा बाय टू और विच इज़ इक्वल्स टू टेन थीटा बाय टू। तो हमें इस तरह से इस पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को सोल्व करना है करने के लिए। तो मैं अब इस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअल में ये आगे कैसे होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं लेंथी लेने की कोशिश करता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसे एक्स इक्वल्स टू आपको दिया गया है ए कोस टी प्लस हाफ लॉग टेन स्क्वेयर टी बाय टू और y इक्वल्स टू आपको दे रखा है a साइन टी। तो x इक्वल्स टू a कोस टी प्लस हाफ लॉग टेन स्क्वायर टी टी बाई टू। तो ये जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, आप क्लियर पता चल रहा है कि पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है। ये क्यों पैरामीट्रिक है, क्योंकि t वेरिएबल है यहाँ पर जो पैरामीटर की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी एक्स बाई डी टी, जब मैंने डी एक्स बाई डी टी करा तो मेरे पास में ए एज इट इज़ कोस का हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस हाफ। इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो सबसे पहले लॉग का लगेगा। लॉग का होता है वन अपॉन टेन स्क्वेयर टी बाई टू। फिर डिफ्रेंशिएशन में चला जाएगा, वो होगा टेन स्क्वेयर टी बाई टू। उसके बाद इसको मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे सोल्व करता हूँ। डी एक्स बाई डी टी ए माइनस साइन टी प्लस हाफ टेन स्क्वेयर विच इज इक्वल टू टू टेन टी बाई टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन टी बाई टू, चेन रूल लग रहा है यहाँ पर, तो इसके अपोन में पड़ा है टेन स्क्वेयर टी बाई टू। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए माइनस साइन टी, एक टेन से टेन कैंसिल, एक टू से टू कैंसिल, तो मेरे पास जो बचा वो बचेगा वन अपॉन में टेन टी बाई टू।
और tan का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वेयर t/2, और चेन रूल में फिर से आगे चला जाएगा, वो होगा t/2। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ तक स्टेप्स को सोल्व किया। अभी और सिंप्लीफाई करते हैं तो dx/dt, सो dx/dt इज इक्वल्स टू a माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 1 में कोस स्क्वायर t/2 के, और tan t/2 होता है वो होता है साइन t/2 बाय कोस t/2 के इंटू हाफ। सो एक पूरे कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, a माइनस साइन t/t एंड प्लस 1 में ये कोस बचा, ये साइन बचा, ये 2 बचा, तो ये हो जाएगा 2 साइन t/2 कोस t/2। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस साइन t प्लस ये जो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है विच इज़ इक्वल्स टू साइन 2 t/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो आया वो आया a माइनस साइन t प्लस 1 में साइन t। सो ये आ गया मेरे पास dx/dt। सो dx/dt इज इक्वल्स टू a माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1 बाय साइन t। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये यहाँ तक क्वेश्चन में चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप जो इसका बचेगा वो होगा इसको सॉल्व करें आगे। सो dx/dt जो बन रहा है वो होगा इक्वल टू a 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर t/2 कोस स्क्वायर t और नीचे साइन t। सो a कोस स्क्वायर t यानी कि कोस स्क्वायर t, या इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अगर कोट और साइन में कोसेक में चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन सेकंड जो फंक्शन है उसको हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ कोस स्क्वायर बाई टी इंटू साइन टी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे जब हम वाई कोर्स करेंगे। तो मेरे को y इक्वल टू क्या दिया गया था, y इक्वल टू दिया गया है a साइन टी। सो dy/dt इज इक्वल्स टू a साइन का होता है कोस टी। ये हो गया यहीं पे सिंप्लीफाई। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है मेरे को। इक्वेशन सेकंड जो है उसको मैं डिवाइड करूँगा इक्वेशन फर्स्ट से। सो ये बनेगा dy/dx बाई dy/dt बाई dx/dt इज इक्वल्स टू जो बचेगा वो होगा a कोस टी बाई a कोस स्क्वायर टी बाय साइन टी। सो dt से dt कैंसिल हो जाएगा। सो dy/dx इज इक्वल्स टू a से a कैंसिल हो गया, a एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा a तो मेरा कैंसिल हो चुका है, तो ये मेरे पास बचा साइन टी बाय कोस टी। और सो dy/dx जो dy/dx है वो इक्वल आ जाएगा tan t के। तो इस तरह से आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा इस डिफरेंशिएशन को पैरामीट्रिक में। सो आपको फिर मैं बता दूं कि अगर आपको दो अलग अलग वेरिएबल्स दिए गए हों तो आपको वहीं से पहचान करनी है कि क्वेश्चन पैरामीट्रिक का है या नहीं है। हाँ जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी पैरामीट्रिक पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है वो देखिए, जैसे कि x इक्वल्स टू आपको दिया गया है साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वेयर, और y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है tan इनवर्स 2t/1 माइनस टी स्क्वेयर, और t दिया हुआ है 1 से बड़ा। तो हमें प्रूव करने की dy/dx इक्वल है -1 के। तो हम प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू मेरे को दिया हुआ है साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वेयर, तो मैं t को रख देता हूँ tan थीटा। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये एक्चुअल में बाहर आएगा या नहीं आएगा वो मुझे बताने के लिए बताया गया है कि t क्या है 1 से बड़ा है। तो मैंने t को रखा था tan थीटा विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो थीटा ग्रेटर देन हो जाएगा tan इनवर्स 1।
सो थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन ऑफ π/4। अब थीटा अगर π/4 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ये π/2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट वही रुकता है। मुझे 2 थीटा देखना है, तो 2 थीटा क्या होगा, जब मैं 2 थीटा निकालने की कोशिश करूँगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा π/2 से पाई। तो ये प्रॉब्लम देगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा -π/2 से π/2 में ये होता है थीटा। तो यहाँ पर ये बाहर नहीं आएगा, तो इसको मेरे को देखना पड़ेगा। तो मैं किस तरह से देखूँगा, मुझे ग्राफ का थोड़ा सा नॉलेज है, तो मैं इस ग्राफ को यूज़ करता हूँ। तो ये होता है π/2, ये होता है -π/2। तो यहाँ से अगली लाइन बनाएंगे जब हम, तो ये जो लाइन आएगी वो होगी 3π/2 की। तो यहाँ पर पाई पॉइंट है, तो इसी लाइन पर ये लाइज कर रहा है π/2 से। तो इस लाइन पे जब मैं इसका स्लोप निकालना होता है तो कहता है y इज इक्वल टू -θ + c। तो -θ + c का मतलब हुआ, अगर मैं π,0 रख दूँ, π,0, ये π,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये किस तरह से बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू -π + c। तो c की वैल्यू आ जाएगी पाई। तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -θ + पाई। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा पाई -2θ। तो इस चीज़ को समझिए कि ये डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये आ जाएगा पाई -2θ इस लाइन की इक्वेशन से। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ कि x इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2θ इक्वल होगा पाई -2θ। तो मैंने थीटा क्या रखा था, वो रखा था tan थीटा। तो ये हो जाएगा पाई -2 tan इनवर्स t। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू 0 -2/1 + t²। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, जिसको मैं आगे जाके सोल्व करूँगा फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ y इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ था tan इनवर्स 2t/1 - t²। तो t को तो मैंने रखा ही है tan थीटा, तो इसमें भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी फॉर्मूला बनाएगा, ये tan थीटा 1 - tan² थीटा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2θ। अब वही सेम चीज़ कि हमें आगे सोल्व करना है इसको। तो अब मैं यहाँ तक तो पहुँच ही चुका था कि -π/2 से पाई के बीच में लाइज करता है 2θ। तो मैं इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ tan के लिए। तो -π/2 से पाई के बीच लाइज करता है, सॉरी +π/2 से पाई के बीच में लाइज करता है tan इनवर्स। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो मैं tan का ग्राफ बनाता हूँ। तो tan का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, π/2 माइनस का। जब मैं अगली लाइन बनाऊंगा तो ये यूँ जाएगी, ये होती 3π/2। तो ये यहीं कहीं लाइज कर रहा है, तो ये π,0 इसको लाइज करेगा। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू थीटा + c, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो π,0 रख लेते हैं, तो 0 इज इक्वल टू पाई + c। तो c की वैल्यू आ जाएगी -π। तो इस लाइन की इक्वेशन जो बनेगी वो होगी y इज इक्वल टू थीटा - पाई। सो एक्चुअल में ये जो चीज़ आ रही है, ये चीज़ मेरी आएगी तो थीटा - पाई, यानी कि 2θ - पाई। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 tan इनवर्स t - पाई। तो dy/dt इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1/1 + t² + -0। सो dy/dt 2/1 + t², इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ निकाली हुई ऊपर dx/dt, और ये मैंने अभी निकाला। तो मैं जब इनको डिवाइड करूँगा तो आएगा dy/dt dx/dt इज इक्वल टू 2/1 + t² में माइनस का 2/1 + t²। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में -1 आ जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरह से हम पैरामीट्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैंने इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस को आप, आई होप आप अंडरस्टैंड किया होगा कि आपको किस तरह से इनको अप्लाई करना है पैरामीट्रिक के अंदर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।